नमस्कार। अभी मैं हूँ पूर्णिया के कला भवन में। यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि आज एक नाटक का मंचन हो रहा है और नाटक का नाम है सीता स्वयंवर। आप लोगों ने राम कथा में देखा होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा सीरियल में। तो आज सीता स्वयंवर का मंचन यहाँ पर हो रहा है। ये नाम लेते ही मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि ये इतना भावुक नाटक है, नाटक होने वाला है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं नाम लेते हुए ही। तो आज मेरे साथ में है इस सीता स्वयंवर नाटक के निर्देशक यानी डायरेक्टर। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुनील सुमन हुआ और हम रविवार यानी 28 तारीख को हम लोग कल ही सीता स्वयंवर नाटक को यहाँ पे कर रहे हैं पूर्णिया वासियों के लिए। और ये इस तरह का नाटक पूर्णिया में पहली बार हो रहा है और हम चाहेंगे कि जो भी पूर्णिया के लोग हैं परिवार के साथ इस नाटक को जरूर देखें, क्योंकि इस नाटक में जो मैसेज है एक मर्यादित तरीके से अहंकार लेस होकर जीवन को कैसे जिया जाता है। प्रेम से हर कुछ संभव है किंतु अहंकार से कुछ भी इंसान को प्राप्त नहीं होता है। इस मैसेज में हम लोग यही शिव धनुष तोड़कर सामने वाले को, दर्शक को यही बताना चाहेंगे कि जो भी अहंकारी पराक्रमी दूर दराज से जो भी राजा आए, धन बल थे और ताकत से परिपूर्ण थे, लेकिन अहंकार था, वो धनुष नहीं तोड़ पाए। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं, बिल्कुल अहंकार उनके अंदर क्षण मात्र का भी नहीं था और वो आसानी से धनुष को उठाते हैं और तोड़ देते हैं और सीता का वरण कर लेते हैं। सीता उनकी हो जाती है। राजा दशरथ का जो शर्त था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, वो जो था वो पूर्ण होता है। तो यही कि अहंकार से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सीता स्वयंवर नाटक के माध्यम से अपने दर्शकों को यही एक संदेश देना चाहते हैं समाज को। तो इस डिजिटल युग में आपको नाटक मंचन का कैसे ख्याल आया और कैसे शुरुआत करी आपने इसकी? बिल्कुल, जो युग है ना, आजकल लोग रील और कंटेंट लिख के नए नए चीज़ों पे ज़्यादा लोग उसको वॉच करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो पारंपरिक कथाएं हैं, जो चीज़ समाज को नई दिशा दे सकती है, जागृत कर सकते हैं युवाओं को, उन सब चीज़ों से अब समाज दूर धीरे धीरे हटती जा रही है। जितना आधुनिक होता जा रहा है, पुरानी चीज़ खोती जा रही है। हम लोग कोशिश करते हैं, रंगकर्मी है, हम भी तकरीबन 20 साल पहले कई नाटकों में काम किया। फणीश्वरनाथ रेणु जी के कई नाटकों को हमने किया दूर दराज जाकर, और हम भी 20 साल के बाद ये हम पहली बार निर्देशन कर रहे हैं इस तरह के नृत्यों का। लेकिन इसमें देख रहे हैं जो बड़े लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, काफ़ी इच्छुक हैं और काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी देखने के लिए पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। ये देखा हमने। तो इससे पहले भी यहाँ पर नाटक का मंचन हो चुका है, तो कभी आप इधर आए थे और आपने देखा था कि दर्शक कितनी संख्या में दर्शक आए थे? और वो भी, इसके बाद भी एक सबसे बड़ी बात जो है, ये कलाकार आपको मिलते कहाँ से हैं? क्या कलाकार इच्छुक होते हैं, वो समर्पित हैं नाटकों के लिए आज के समय में? क्योंकि रील, अभी जैसा आपने बताया, रील में तो बहुत ज्यादा लोग समर्पित होते हैं। क्या नाटक में समर्पित होते हैं कलाकार? होंगे। देखिए, पहली बात जो आपने पूछा कि हम कला भवन से लगभग 25 साल से जुड़े हुए हैं। पहले हम भी रंगकर्मी थे, बाद में हमारे कई प्रोडक्शन लाइन से आए। लेकिन अभी जो हम लोगों ने ये शुरू किया करना, अभी देख रहे हैं कि जब इस तरह का नाटक उठा है, कलाकार देख रहे हैं कि काफी इस तरह का कलाकारों को भी पहली बार करने का, इस तरह का नाटक का अवसर मिला है। वो भी चाह रहे थे इस तरह का ही प्ले शहर में, बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए कलाकारों के अंदर भी एक जोश है। इस तरह का प्ले हमेशा वो चाहते हैं कि करना, इसीलिए कलाकार भी जुड़े और शहर में कलाकार हैं। जब अच्छा चीज करेंगे तो हमेशा होगा, लोग आएंगे ही। जब अच्छी चीजों को परोसना होगा, दर्शकों को बताना होगा, तो निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और कलाकार जब करेंगे तो कलाकार आपसे शहर में ऐसा नहीं कि कलाकार यहाँ से, इसी कला भवन से निकल के फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी में, सीरियल में बहुत सारे लोग अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। जो बचे हुए नए कलाकार भी जुड़े हैं, कुछ पुराने कलाकार हैं, हम सबको समेट के, एकत्रित करके, संगठित करके हम लोग ये प्ले कर रहे हैं। तो ये सारे कलाकार जो अभी हमने देखा, जो रिहर्सल कर रहे हैं सारे, ये सब के सब पूर्णिया के ही हैं या कहीं बाहर से भी आए हुए हैं? ये सभी कलाकार पूर्णिया के हैं और कलाकारों में खासकर इस बार नाटक को लेके ज्यादा जोश इसलिए भी देखा जा रहा है कि ये प्ले दिल्ली के मंडी हाउस में होना है, उसी की तैयारी। कल जो है हमारा रिहर्सल शो है, ताकि कलाकारों का हेजिटेशन टूट जाए। इसके बाद हम लोग अगले रविवार को बेतिया बिहार में कर रहे हैं। जब 2 नाटकों की प्रस्तुति शहर में हो जाएगी तो कलाकार थोड़ा सा हेजिटेशन उनका खत्म हो जाएगा, जो भी है, तो वो एक निखार आ जाएगा। फिर कुछ कमी बेसी हो तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अगले महीना हम लोग की प्रस्तुति है, तो वहाँ हम लोग प्रस्तुति करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो पटकथा जो लिखी गई है इसकी, क्योंकि रामायण एक अलग चीज है और ये जो नाट्य मंचन जो हो रहा है, ये इसकी पटकथा तो अलग लिखी गई होगी। ये क्या आपने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है पटकथा? देखिए, ये पटकथा तो पारंपरिक कहानी है, पुरानी कहानियां है। हमने कहानी वही पुराने, सबसे पहले जो रामानंद सागर का रामायण बना था वहीं से लिए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया, चूंकि नाटक के अंदाज में, चूंकि वो सीरियल था, तो हम लोग नाटक के अंदाज में थोड़ा बहुत इनको ट्विस्ट किया ताकि लोग अच्छी तरीके से संदेश को समझ पाए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज की पीढ़ी को आप
आप इस नाटक के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे लोग क्या सोचे, जो अभी डिजिटल मीडिया है या यूट्यूब और इस पर जो रील चल रहा है और ये जो नाटक चलेगा अभी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? हम यही कहेंगे, यही नाटक आपका जीवन है, यही सत्य है। इसमें जो संदेश है, जो मर्यादा है, जो संस्कार है, जो शालीनता है, सारी चीज को दर्शाया गया है। यही आपका जीवन है। लेकिन वर्तमान आप डिजिटल युग में जी रहे हैं, वो क्षणिक है और बिल्कुल क्षणिक सुख है। आपको भले आनंद आता हो, लेकिन असली जीवन का साख आपको इसी तरह के नाटकों में आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आपके भविष्य का आईना है, आप इसे देखें और इस नाटक से बच्चों को भी प्रेरित आप करेंगे, अपने बच्चों का। क्योंकि सबसे पहले आप अगर संस्कार रहेगा, तभी आप अच्छे समाज में अच्छा व्यक्तित्व का आप निर्माण कर भी सकते हैं और स्वयं बन भी सकते हैं। संस्कार ही नहीं रहेगा, अगर हम रोड पे नाचते फिरेंगे अश्लील गानों पे और फिर रील्स में व्यूज पाते रहेंगे, लाइक्स पाते रहेंगे, उसकी चाह में रहेंगे, तो अंत में उसका कोई मकसद जीवन में नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके लिए है तो और वो क्षणिक है, चंद दिनों का है। लेकिन ये आप देखेंगे, ये संस्कार आपकी आने वाली पीढ़ी और बीते हुए पीढ़ी जो हमारे दे कर गए हैं, उनको जागृत भी करेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। निश्चित रूप से ये नाटक इस तरह का संदेश दे रहा है कि ये आपका असली जीवन है। इस तरीके से हर आदमी को जीना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी। और मैं चाहूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का नाट्य मंचन करते रहें और पूर्णिया का नाम देश विदेश में रोशन करते रहें। हमारी जीपीएन बिहार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या पात्र यहाँ पर आप कौन से पात्र को आप अदा कर रही हैं यहाँ पर, वो चीज बताइएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम सोनाली चक्रवर्ती है और मैं यहाँ सीता के माता की भूमिका, रानी सुनैना की भूमिका अदा कर रही हूँ। रानी सुनैना की। आपका नाम? नमस्ते, मैं चांदी शुक्ला और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मुख्य पात्र सीता का कैरेक्टर मिला हुआ है। कैरेक्टर मिला है। और आपका? नमस्ते, मैं भूमि नंदी और मैं माँ सीता की सखी का रोल निभा रही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम मेघा स्वर्णकार है और मैं सीता की सहेली का भूमिका निभा रही हूँ। अच्छा, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम कुमारी अंकिता सिंह है और हम लोग सब एक साथ सीता का सहेली का। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताएं आप कि ये कब से आप नाटक मंचन कर रही हैं? आप बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैं 5 वर्ष की अवस्था से ही स्टेज पर, मंच पर हूँ। मैं नृत्य करती थी, संगीत, मैं लोक गायिका हूँ अभी फिलहाल। और नाटक में हमने पहले भी मंच किया है, आज से कम से कम 1993 के करीब एक भट्टा दुर्गाबाड़ी में मैंने आषाढ़ का एक दिन मैंने मंचन किया था। उसके बाद बहुत सारी गतिविधियां, चूंकि नाटक करने के लिए कम से कम बहुत दिनों की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो मैं समय नहीं दे पाती थी नहीं। और नाटक का वर्कशॉप भी हुआ तो उसमें मैंने किया था। और मैं आकाशवाणी की उद्घोषिका रह चुकी हूँ और मैं आकाशवाणी से ही, मैं भागलपुर रेडियो स्टेशन की ड्रामा की आर्टिस्ट हूँ। तो सरों का ऑडियो ड्रामा तो मैंने बहुत किया है। मंच पर मैं 32 साल के बाद, वो भी सुनील सुमन को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया रानी सुनैना की भूमिका अदा करने का। और मेरी बेटी बहुत ही प्यारी बेटी है। मैं इसके साथ ये भूमिका अदा करके बहुत रिलैक्स हूँ। और मेरे जितने भी एक्टर हैं यहाँ, जितने भी मेरे कलाकार हैं, मुझसे बहुत ही जूनियर है, लेकिन सब बहुत मित्रवत, स्नेहवत हम लोग मजाक करते करते ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस कल हमारा शो है और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी पूर्णिया वासियों को, सभी लोगों को, जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे विद्वजन हैं, वो इस कृपया हम यहाँ का कला भवन में पधारे और हमारे नाटक को देखें, क्योंकि उनका जो विचार होगा, ये वो हम लोग सही उतर रही हैं ना, ये उनके ओर से ही जो मिलेगा, तब पता चलेगा कि हमने क्या मंचन किया, हमारी भूमिका कैसी रही, कहाँ गलती हुई, कहाँ खामी रही। और चूंकि ये पौराणिक धार्मिक नाटक होने जा रहा है, जो कि पूर्णिया में पहली बार हो रहा है, तो ये नाटक उतना आसान नहीं है। एक कैरेक्टर जो हर हमारे जितने भी सनातनी भाई बंधु है, जिनके हृदय में वो कलाकार बसा हुआ, वो एक छवि बसी हुई है, तो उस पर सही रूप में हम लोग
उतर सके या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुख्य पात्र जो राम और हमारी सीता के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल है। और हमारे जितने भी पात्र हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 1 महीना से ज़्यादा इस भरी दोपहर में, जेठ की भरी दोपहर में, इतनी गर्मी में हम लोग अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ पर रिहर्सल में आ रहे हैं। तो ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये शो काफ़ी अच्छा हो चलिए, और बहुत बढ़िया। सफल हो। जैसा कि मैम ने अभी बताया और मैं भी यही बोलने वाला था कि आपका जो रोल है बहुत चैलेंजिंग रोल है। आप जब सीता के रूप में वहाँ उतरेंगी स्टेज पर, जब सामने होंगी तो लोग आपसे कंपेयर करेंगे, आपका कंपेयर करेंगे रामायण की सीता से, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे आत्मसात कर पा रही हैं सीता के कैरेक्टर को अपने आप में जब आप स्टेज पर होती हैं? सबसे पहले तो बताऊं, ये मेरा सेकंड नाटक है। हाँ। दूसरा नाटक है और मैं भी लोक गायिका ही हूँ। अच्छा। और नेशनल लेवल की लोक गायिका हूँ मैं, नेशनल लेवल तक मैं जाती हूँ अपनी टीम लेके। और सुनील भैया को पता नहीं मुझ में ऐसा क्या दिखा, वो बोले कि तुम्हें ही करना है ये नाटक। तो मैंने बोला ठीक है, मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि ये पात्र इतना आसान तो नहीं है। क्योंकि ये ऐसा पात्र है जो एज ए सनातनी अगर बात करूँ तो हर एक के घर में ये पात्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे भावनात्मक संबंध सबसे जुड़ा हुआ ये पात्र है। तो एज ए सीता कहूँ तो उतनी सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये खुशी थी कि मिथिलांचल की थी हमारी सीता मैया, मैथिली की भूमिका मुझे मिली। और ये सीता स्वयंवर इसलिए भी सुनील भैया का सोच ये था कि मिथिला में ये हुआ था सीता स्वयंवर, तो उसका मंचन हम लोग करेंगे। एज अ कह सकते हैं कि ये सीता स्वयंवर नहीं, हमारे लिए हमारी मैथिली का स्वयंवर है। तो उस रूप में हम लोग लोक और यहाँ की लोक परंपराओं को भी ध्यान रख के, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, चुमावन है, उसके बाद शादी विवाह की रस्में हैं, उनमें गाए जाने वाले गीत, विदाई के गीत, वो यहाँ की लोक परंपराओं से लेकर के इसमें जोड़ा गया है। मेरे लिए ये चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जो सीता माँ का कैरेक्टर जो हमारे जहन में बसा हुआ है, जो लोगों के जहन में बसा हुआ है, उसको आप कितने हद तक आप निभा पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आपकी एक त्रुटि भी, जो रामायण पढ़ा है, जो रामानंद सागर जी के देखा है रामायण, वो तुरंत बता देंगे कि ये गलत है, ये वाला पोस्चर नहीं होना था, ये पोस्चर होना था। तो उसको ध्यान रखते हुए वो नाजुकता, वो शालीनता, वो मर्यादा और बहुत ही मेहनत से करने का प्रयास कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कम से कम 50% भी अगर मैं दे पाऊँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। कितने घंटे का प्रैक्टिस करती हैं आप लोग रोज? अभी कंटिन्यू हमारा 4 से 5 घंटे का कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रहा है। हाँ हाँ, यहीं पे चल रहा है कला भवन में। और हमारे निर्देशक जो है सुमित निहाल जी, वो बहुत ही अच्छा निर्देशन कर रहे हैं और उनके निर्देशन में पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि एज अ फ्रेंड वो समझाते हैं। और हमारे डायरेक्टर भैया भी ये नहीं है कि तुमको मैं बताऊँ वो करो, अगर क्योंकि ये हर एक इस पात्र को जानते हैं, तो अगर किसी को लगता है कि हाँ ये त्रुटि है, तो हम लोग वो बताते नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि रामायण तो सबने पढ़ा है। तो इसलिए अब देखते हैं मैं कितना निभा पाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को खुशी हो रही है रामायण का पात्र बनने में? बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है सीता की सहेली का रोल निभा करके। हाँ। जी, बहुत खुशी हो रही है और ये हमारा पहली बार है ये, तो हम लोग बहुत उत्साह से करने वाले हैं और यही बोलेंगे कि कल आइए। और जरूर आएंगे कल। आपको कैसा लगता है सीता का सहेली बन के? बहुत खुशी हो रही है। हम लोग पहली बार ये एक्ट पे मतलब भागीदारी दे रहे हैं। ऐसे तो हम लोग प्रोफेशनल डांसर्स हैं, बट एक्ट में फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं। अब डांसर हैं? जी, हम लोग क्लासिकल डांसर है, फोक आर्टिस्ट है हम लोग। और बस आशा ये है कि कल का शो हम लोग का बहुत अच्छे से गुजरे और हम लोग अपना 100% दे सकें। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आपने देखा, 2 लोक गायिका है, एक क्लासिकल डांसर है, और मुझे ऐसा लगता है कि निर्देशक सुमन जी ने पूर्णिया से हीरा चुन चुन के एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ठीक है ना? तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ में है। और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने अभी बताया कि आपका अगले महीने प्रोग्राम है मंडी हाउस में, दिल्ली के मंडी हाउस में, तो मैं ये ऊपर वाले से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन भी हो और आप लोग एक ऐसा छाप छोड़ कर आए कि पूर्णिया का नाम रोशन हो, और वहां पर जो लोग बैठे हों
वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया को याद करे। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग चूंकि समर्पित कलाकार हैं, आप लोगों को कला के बारे में जानकारी है, तो आप ऐसा कर सकती है। जीपीएन बिहार की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।